किसान के खेत से आपने पाइपलाइन लगानी है। आप किसान का जो मुआवजा दे दो। युवा साथी जो पुलिस में है उन्होंने धक्का मुक्की की। भाई आपने आप महिला पुरुष कहाँ थे? उनको ले गए थे आप साथ में। आप इतना हमारी इज्जत पर मान सम्मान पर हाथ डालने का सरकार ने काम किया। कल एक बीजेपी के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में एक बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे, बांटनीय भी है काटनीय भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय हम गांव कोला में हैं और यहां पर किसानों के जो है पानीपत रिफाइनरी की जो पाइपलाइन है उसका बिछाने का विरोध चल रहा है और यहां पर पंचायत अभी चल रही है। और इसमें बड़ौदा के विधायक हैं कांग्रेस से इंदुराज नरवाल, वो पहुंचे हुए हैं। नरवाल जी, जिस तरह से अभी आप लोग कहते हो कि ये जो सरकार किसान विरोधी है, आप लोग कैसे क्यों आरोप लगाते हो? कहते हैं कि हम तो किसान हितैषी हैं। नहीं, सच्चाई है, ये किसान विरोधी है, इस बात में कोई शक नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा प्रदेश का किसान, हरियाणा प्रदेश का युवा सब ये बात कहते हैं भाई विरोधी है। आप विरोधी देखो, किसान के खेत से आपने पाइपलाइन लगानी है। आप किसान का जो मुआवजा दे दो। किसान क्या मांग रहा है? आज आप कोड़ा की जो हमारे युवा साथी जो पुलिस में है उन्होंने धक्का मुक्की की। भाई आपने आप महिला पुरुष कहाँ थे? उनको ले गए थे आप साथ में। आप इतना हमारी इज्जत पर मान सम्मान पर हाथ डालने का सरकार ने काम किया, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान की जो बात है जायज मांग है, उनकी कोई नाजायज नहीं है। वो ये कह रहे आप विकास करो, पाइप की लेन दबो और दाब लो, दो चार दाबनी हो। किसान नहीं मना करे, किसान अपने एक ही बात करे, जो हमारी जमीन है जिससे आप पाइपलाइन लगा रहे हो, आप उनको हमारा वाजिब जो मुआवजा वो दो और लगाओ। आप पिछली बार भी आते हैं, चुनाव से पहले ये किसान यहाँ पर धरने बैठे, तो आप लोगों ने यहाँ पर सूद ली, इनकी आवाज उठाने का काम किया? बिल्कुल किया। आप विधानसभा में मैंने आपका इच्छा के जो मेरे विधानसभा में जब भी विधानसभा का सत्र हुआ, किसानों की मजबूती से मैंने आवाज उठाने का काम किया और मजबूती से आवाज भी उठाई और लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने हल्के की बात करूं तो मेरा पूरा हल्का किसान और मजदूर का हल्का है। यहाँ बहुत सारे गाँव में जल भराव था, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी। किसान जब सिंह बॉर्डर पर 750 किसान जब शहीद हुए, एक 3 कृषि काले कानून ले गए, जब भी मैंने किसानों की हमने लड़ाई लड़ी और आज भी मैं किसानों के साथ हूँ। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, आज भी मैं खेती करता हूँ, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। और दूसरी बार हल्का बड़ौदा ने मेरे को विधानसभा में भेजने का काम किया है और इसी बात के लिए किया है कि ये किसान का बेटा है और हमारी मजबूती से आवाज उठाता है। और यह 13 से 17 है, 13 जो जब 70 होगा विधानसभा का, उसमें इन सभी गांव की जो ये किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, ये भी आवाज विधानसभा में उठाने का मैं काम करूंगा। पानीपत आपका पड़ोसी जिला है, वहाँ पर जो डीसी कलेक्टर रेट है जो उसका 80 लाख रुपए है, यहाँ पर जो डीसी कलेक्टर रेट 16 लाख रुपए है, तो इतना अंतर क्यों है? इसके लिए आवाज भाई साहब बिल्कुल, ये बीजेपी की एक नीति है, ये बीजेपी की एक नीयत है। कल एक बीजेपी के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में एक बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे, बांटनीय भी है काटनीय भी है। आपने ये बात सही कही। भाई पानीपत का जो किसान है उसको 80 लाख के हिसाब दें और जो सोनीपत का किसान है उसको 40 लाख का हिसाब। ऐसा बांटने की बात तो है नहीं, इन्होंने बांटा। भाई आप जो भी मुआवजा दे रहे हो, आप पूरे किसानों को साथ एक समान मुआवजा दो। अगर मैं पानीपत की जमीन की बात करूं और सोनीपत की जमीन उपजाऊ भी है, महंगी भी है। हम दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है राजधानी के, लेकिन हमारा कम रेट और पानीपत का जो डीसी रेट है वो ज्यादा। ये बांटने और काटने की बात ये बीजेपी करती है और यही इनकी नीति है। आप अब यहाँ की भी मैं बात करूं तो गोहाना जो तहसील है, सोनीपत जो जिला है, इसमें भी जो गांव है 10-15 गांव में सोनीपत जिले की बात करूं, मेरे हल्के के गाँव की बात करूं 10 गाँव है मेरे हल्का बड़ौदा की, उसमें भी अलग अलग भागों से बांट दिया। भाई बनवासा कोड़ा के लगता है, उसका अलग रेट दे दिया, हरियाणा का अलग रेट दे दिया, छपरा का अलग रेट दे दिया, जक्सी का अलग रेट दे दिया। ऐसा बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? ये इनकी एक नीति है। इन किसानों को भी बांटो, इनको भी एक भेदभाव फैलाओ, इनमें भी एक मत रहने दो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान एक है, एक रहेगा और सभी किसानों को बराबर का मुआवजा देना पड़ेगा। आप सबको बराबर का मुआवजा देकर किसानों का जो वाजिब मुनाफा है, जो इनका हक है, वो देगा। पाइपलाइन लगाओ। आपका और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हमारे किसानों के साथ है। मैं आज बड़ौदा हल्का के विधायक के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी विधायक हूँ। मैं समर्थन के लिए यहाँ पहुंचा हूँ और आज इन्हीं में तो कई बार इस धरने पाने का काम किया और आवाज उठाई और पूरी कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है। ठीक है, इंदुराज नरवाल जिनका कहना था जो किसानों की जो उचित मांग है उनको पूरा कराया जाए। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र से।